सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस। और आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट का 13 रुकनी बेंच कल फैसला सुनाएगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस, सुप्रीम कोर्ट का 13 रुकनी बेंच कल फैसला सुनाएगा। आपको बता रहे हैं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस है और सुप्रीम कोर्ट का 13 रुकनी बेंच कल फैसला सुनाएगा। सुहेल रशीद हमारे साथ मौजूद है। सुहेल, कल फैसला सुनाया जाएगा? जी, ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि कल ये फैसला सुनाए जाने का अब गालिब इम्कान है और कॉज लिस्ट कुछ देर तक जारी हो जाएगी, क्योंकि मुशावरत जो है इस पर वो मुकम्मल हो चुकी है। आज दूसरा दिन था कि सुप्रीम कोर्ट का 13 रुकनी बेंच जो था वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में मुशावरत के लिए बैठा था। कल एक तफसीली 1.5 घंटे की नशिस्त हुई थी और आज भी तकरीबन 40 मिनट तक ये मुशावरत की गई, जिसके बाद जो कोर्ट ऑर्डर जो है उसकी हद तक जो जजेस का एक इत्तफाक हो गया है, लेकिन फैसला अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कल सुनाया जाएगा। ज़राए का ऐसा कहना है इसकी बाकायदा कॉज लिस्ट जारी करके फ्रीकेन को नोटिस भी किया जाएगा, जो कुछ देर तक ये कॉज लिस्ट रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर जारी किए जाने का इम्कान भी मौजूद है। ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। आज दोबारा ये मुशावरत हुई थी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपील थी पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ, जिसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने ये इस्तदा कर किया सुप्रीम कोर्ट से कि वो चूंकि अब पार्लिमानी पार्टी बन चुके हैं, इसलिए उन्हें मखसूस नशिस्तें भी अलाट की जाएं और उनके हिस्से की नशिस्तें जो दीगर जमातों में तकसीम की गई हैं उसको कलअदम करार दिया जाए। ये इस्तदा थी, इस पर तफसीली समाअत की गई थी 13 रुकनी बेंच की जानिब से। उसमें तमाम फ्रीकेन का मौक़िफ़ सुनने के बाद ये फैसला महफूज किया गया था और अब इस फैसले को कल सुनाया जाएगा। ज़राए का ऐसा कहना है इस सिलसिले में एक कॉज लिस्ट भी कुछ देर तक जारी हो जाएगी। मुशावरत इस पर जजेस के दरमियान जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। बहुत शुक्रिया आपका सुहेल। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस, सुप्रीम कोर्ट का 13 रुकनी बेंच कल फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट का आज भी मुशावरती इजलास हुआ और ये फैसला किया गया कि फैसला अब कल सुनाया जाएगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस। और आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट का 13 रुकनी बेंच कल फैसला सुनाएगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस, सुप्रीम कोर्ट का 13 रुकनी बेंच कल फैसला सुनाएगा। आपको बता रहे हैं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस है और सुप्रीम कोर्ट का 13 रुकनी बेंच कल फैसला सुनाएगा। सुहेल रशीद हमारे साथ मौजूद है। सुहेल, कल फैसला सुनाया जाएगा? जी, ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि कल ये फैसला सुनाए जाने का अब गालिब इम्कान है और कॉज लिस्ट कुछ देर तक जारी हो जाएगी, क्योंकि मुशावरत जो है इस पर वो मुकम्मल हो चुकी है। आज दूसरा दिन था कि सुप्रीम कोर्ट का 13 रुकनी बेंच जो था वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में मुशावरत के लिए बैठा था। कल एक तफसीली 1.5 घंटे की नशिस्त हुई थी और आज भी तकरीबन 40 मिनट तक ये मुशावरत की गई, जिसके बाद जो कोर्ट ऑर्डर जो है उसकी हद तक जो जजेस का एक इत्तफाक हो गया है, लेकिन फैसला अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कल सुनाया जाएगा। ज़राए का ऐसा कहना है इसकी बाकायदा कॉज लिस्ट जारी करके फ्रीकेन को नोटिस भी किया जाएगा, जो कुछ देर तक ये कॉज लिस्ट रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर जारी किए जाने का इम्कान भी मौजूद है। ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। आज दोबारा ये मुशावरत हुई थी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपील थी पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ, जिसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने ये इस्तदा कर किया सुप्रीम कोर्ट से कि वो चूंकि अब पार्लिमानी पार्टी बन चुके हैं, इसलिए उन्हें मखसूस नशिस्तें भी अलाट की जाएं और उनके हिस्से की नशिस्तें जो दीगर जमातों में तकसीम की गई हैं उसको कलअदम करार दिया जाए। ये इस्तदा थी, इस पर तफसीली समाअत की गई थी 13 रुकनी बेंच की जानिब से। उसमें तमाम फ्रीकेन का मौक़िफ़ सुनने के बाद ये फैसला महफूज किया गया था और अब इस फैसले को कल सुनाया जाएगा। ज़राए का ऐसा कहना है इस सिलसिले में एक कॉज लिस्ट भी कुछ देर तक जारी हो जाएगी। मुशावरत इस पर जजेस के दरमियान जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। बहुत शुक्रिया आपका सुहेल। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस, सुप्रीम कोर्ट का 13 रुकनी बेंच कल फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट का आज भी मुशावरती इजलास हुआ और ये फैसला किया गया कि फैसला अब कल सुनाया जाएगा।